इन्होंने बातचीत शुरू की कि जी भाई जितने भी ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम तो जी इनसे बहुत प्यार करते हैं। इनका एक एक झूठ इनका आज हम बेनकाब करेंगे, एक्सपोज करेंगे। Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the investors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. जी ओवरसीज पाकिस्तानी तो जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जितना प्यार आप हमसे करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम आपसे करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तब तक करते हैं जब तक आप इमरान खान को सपोर्ट ना करें। आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे तो आपको पाकिस्तान आने भी नहीं देंगे। आपके रिश्तेदारों को यहाँ पे अरेस्ट भी करेंगे पाकिस्तान में। अगर आप इमरान खान को वहाँ पे फंड करेंगे तो आपके रिश्तेदारों को हम यहाँ पे जेलों में डालेंगे। हम इनको यहाँ पे टॉर्चर करेंगे। हम आपकी प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे सीज करेंगे। ये है इनकी मोहब्बत, ये इनका प्यार। तो मतलब बात की शुरुआत ही झूठ से। जितने भी इमरान खान के सपोर्टर हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उनमें से 90% सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया पे अपने खुद के प्रोफाइल से कोई बात नहीं लिखते क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि हमने जिस दिन लिखी, हमने जिस दिन आसिम मुनीर को क्रिटिसाइज किया, उस दिन हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में उठा लिए जाएंगे। अब मैं एक उदाहरण देता हूं जो हमने पिछले वीडियो में दिया था। अहमद नूरानी ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में 2-4 स्टोरियां की। नतीजा दोनों भाई उठा लिए। पिछले वीडियो में हमने आपको उसकी मदर का वीडियो भी दिखाया था। उसकी माँ किस तरह से जो है कचहरी से रोते हुए निकल रही है। उसके बच्चे, दोनों बेटे जो है वो 20-25 दिन से कहाँ पे है उस माँ को मालूम ही नहीं है। वो कचहरी भाग रही है। अदालतें भी लाचार हैं, पुलिस भी लाचार है। सबको पता है किसने उठाया है, सबको पता है एसआई ने उठाया है, लेकिन ना अदालतों की हैसियत हो रही है कुछ मुंह खोलने की, और पुलिस वाले तो खैर कुछ बेचते नहीं पाकिस्तान में। तो ये इनका लव है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। हमारे beloved जो ओवरसीज हैं, बिकॉज आप एक डिफरेंट तहजीब में रहते हैं, डोंट यू एवर फॉरगेट दैट यू बिलोंग टू अ सुपीरियर आइडियोलॉजी, अ सुपीरियर कल्चर। जो इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। फिर उन्होंने बात की कि जी आप सुपीरियर आइडियोलॉजी से आते हैं, हमारी आपकी आइडियोलॉजी सुपीरियर आइडियोलॉजी है, हमारा कल्चर सुपीरियर है। आप वेस्ट में जहां भी रहते हैं वहां पे आप इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि जी आप जो जिस कल्चर और जिस आइडियोलॉजी से आए वो सुपीरियर कल्चर और आइडियोलॉजी है। क्या सुपीरियर कल्चर और आइडियोलॉजी है आपकी? जो इंसान अमेरिका से या यूके से आ रहा है उससे क्या सुपीरियर आइडियोलॉजी या कल्चर है आपका? डेमोक्रेसी का कल्चर बहुत रिच है आपका, उनसे अच्छा फिल्म एंड म्यूजिक एंड डांस का कल्चर है आपका, वो ज़्यादा अच्छा कल्चर है आपका उनसे। खाने का कल्चर आपका बहुत अच्छा है उनसे, कपड़े पहनने का कल्चर आपका बहुत अच्छा है उनसे। क्या आइडियोलॉजी और क्या कल्चर है? आइडियोलॉजी क्या है आपकी? जिहाद फी सबीलिल्लाह आपकी आइडियोलॉजी है। ये तो आपका नारा है ना पाक फौज का। ये एक सुपीरियर आइडियोलॉजी का नारा ही है। 21st सेंचुरी में जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाने वाले, उसको अपना मोटो बताने वाले वेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं खुद को कि जी हमारा कल्चर उनसे बेटर है। जो अपने बच्चों को 2 वक्त का दूध नहीं दे पा रहे, जिनके मुल्क में लोग आटों की लाइनों में मर रहे हैं, जिनके यहाँ सैलाब आ जाता है तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी डूब जाती है, किराए पे भाड़े पे आपका मुल्क चल रहा है, $300 मिलियन $400 मिलियन की किस्त आती है एवरी क्वार्टर, तो आपका मुल्क चलता है। फॉरेन रिजर्व आपके जीरो हैं। जो फॉरेन रिजर्व आपके यहाँ पड़े हुए हैं 2-4 बिलियन, वो आपके अपने नहीं है, वो यूएई ने, चाइना ने और सऊदीज ने आपके यहाँ पे रखे हुए हैं। पैसे उनके हैं एक्चुअली। वो क्या आइडियोलॉजी और क्या कल्चर, क्या सुपीरियर है आपका उनसे? कुत्ते का गोश्त मटन और चिकन बना करके बेचने की का कल्चर, गंदा दूध, यूरिया और फिनाइल और डाई से बना हुआ दूध, ये सुपीरियर कल्चर है। जंगली सूअरों को मार करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामाबाद की मरगला हिल्स में जो जंगली सूअर है उनको मार करके उनके मीट को चिकन और मटन बना करके बेचने वाले, ये सुपीरियर कल्चर है आपका। दफन की गई हुई औरतों को कब्रिस्तान में से, कब्र में से निकाल करके मरी हुई औरतों का रेप करना, यह सुपीरियर कल्चर है आपका। बलोचों को ले जा करके उनकी औरतों के साथ बलात्कार करना और बलोचों को ले जा करके 10-10, 20-20 हजार फीट की ऊंचाई से जिंदा फेंकना, यह सुपीरियर कल्चर है आपका। मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वजीर, इनके घर के लोगों को गोलियां मारना, अली वजीर के पूरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। एक पॉलिटिकल वर्कर के घर के हर एक इंसान को गोलियां मार देना, यह सुपीरियर कल्चर है। महरंग बलोच और समी बलोच, इनके जैसे लोगों को जेलों में डालना, इनके खिलाफ जंग लड़ना, यह सुपीरियर कल्चर है आपका। सबीन महमूद जैसी एक पढ़ी लिखी औरत को कराची की सड़कों पर दिन दिहाड़े गोली मार देना, यह सुपीरियर कल्चर है आपका।
इमरान खान जिसको वजीर आजम आपने खुद बनाया, जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को, जो कि आपका नेशनल आइकन था, उसको उठा करके जेल में डालना, उसकी बीवी को जेल में डालना, ये सुपीरियर कल्चर है आपका? जिस शख्स ने आपको न्यूक्लियर वेपन दिया, अब्दुल कदीर खान, उसको नजरबंद रखना पूरी जिंदगी, ये सुपीरियर कल्चर है आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम, इकलौता जीनियस जो पाकिस्तान की जमीन में पैदा हुआ, नोबेल प्राइज विनर, उसको पाकिस्तान में नहीं रहने देना, उसकी कब्र तोड़ना, उसकी कब्र पे ले जाकर के कालिख पोतना, ये सुपीरियर कल्चर है आपका? क्या है आपका सुपीरियर कल्चर? हजारों बंदों के सामने खड़े होकर के सीना चौड़ा करके झूठ बोलते हैं। अफगानिस्तान में मासूम बच्चों की लाशें गिराना ड्रोन हमलों में, चलते फिरते मुल्क को वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग्स कराना, सुसाइड बॉम्बिंग में पैसे देना, सुसाइड बॉम्बिंग करने वालों को अपने यहाँ शेल्टर देना, ये सुपीरियर कल्चर है आपका? और मैं तो जो 1947-48 में आपने जो इंडियन कश्मीर में जो औरतों का रेप करवाया, आपकी जो फौज इरेगुलर बन के घुसी थी और लूट मार और जो बलात्कार का जो सिलसिला पूरे कश्मीर वैली में चलाया था, उसमें तो हम जा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि और बिल्कुल ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप गौरी, गजनवी और अब्दाली को अपना रोल मॉडल मानेंगे, उनके नाम पे अपनी मिसाइलें रखेंगे, उनके जैसे रेपिस्टों को और क्रिमिनल्स को, तो आपकी फौज भी रेपिस्टों और क्रिमिनल्स की ही फौज होगी। आपके मुल्क से फिर रेपिस्ट और क्रिमिनल्स ही निकलेंगे, जिनको कभी यूएई उठा के बाहर फेंकेगा, कभी कोई सऊदी अरेबिया उठा के बाहर फेंकेगा। आपने कभी डॉक्टर अब्दुल सलाम को तो हीरो बनने नहीं दिया ना अपनी कौम का। कोशिश करके देखिए, नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते, क्योंकि वो कादियानी है, अहमदी है। ये है आपका कल्चर, तो ये आपकी सुपीरियरिटी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. कहते जी हम हिंदू से अलग हैं, हम टू नेशन हैं, हम दो कौमें हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारी डेस्टिनी अलग है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, हमारा सोचना अलग है, सब कुछ अलग है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस बात से मैं एग्री करता हूं कि जो हिंदू हैं इस रीजन में, गौरी, गजनवी, अब्दाली उनके हीरो नहीं है, आपके हीरो हैं। और वो किसी समझदार और पढ़े लिखे मुसलमान के भी हीरो नहीं हो सकते। कोई क्रिमिनल कभी भी किसी भी व्यक्ति का हीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गजनवी, गौरी और अब्दाली हीरो है तो फिर आपको आईसिस वालों को, दाइश वालों को भी हीरो मानना पड़ेगा, फिर आपको ओसामा बिन लादेन को भी हीरो मानना पड़ेगा, फिर आपको बगदादी को भी हीरो मानना पड़ेगा, फिर नूर वली महसूद को, तो आपको तो बिल्कुल नूर वली महसूद को अपना हीरो मान लेना चाहिए फिर, क्योंकि नूर वली महसूद तो 1/10 भी नहीं कर रहा आपके साथ जो उन्होंने किया था। और 5 जनरेशन के बाद अगर आप इसी रास्ते पर रहे तो नूर वली महसूद को हीरो बोलेंगे आपके होने वाले नाती पोते जो है। बिल्कुल सही है, हम एक कौम नहीं है। और टू नेशन थ्योरी और आपका जो ये एंटी हिंदू हेट्रेड है, कोई बात नहीं है। आपके मुल्क में भी हिंदू रहते हैं, लेकिन जो जनरल बाजवा का और इन लोग का जो असेसमेंट था ना कि यार ये आदमी फिट नहीं है, ये इमोशंस में और इन चीज़ों में आकर के तकरीरें करने में, ये क्या कहाँ पे क्या बोल जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो वो दिख रहा है, जिसके मुल्क में खुद हिंदू रहते हैं, वो अपने मुल्क के सिटीजन्स के बारे में ये सारी बातें कर रहा है, और वो आर्मी चीफ है। ये बातें क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे हम आपको, क्योंकि नवंबर 2025 आने वाला है, 5-6 महीने रह गए हैं, तो अब एक्सटेंशन भी तो चाहिए ना। तो अब एक्सटेंशन के लिए पॉपुलैरिटी चाहिए, तो अब वो पॉपुलैरिटी कहाँ से आएगी? तो अब वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अब ये तकरीरें शुरू हुई हैं, अब ये रुकने का नाम नहीं लेंगी। अब ये तकरीरें चलेंगी, समय समय पे स्टेटमेंट्स आएंगी और ऑपरेशंस लॉन्च होंगे। और शुक्रिया रहील शरीफ से जो सिलसिला शुरू हुआ था ना, वो अब फिर से शुरू होगा। ये उसलिए ये सारी बड़के मारी जा रही हैं। कहते हैं अपने बच्चों को पाकिस्तान की स्टोरी जरूर सुनाएं। क्या है स्टोरी पाकिस्तान की? पाकिस्तान की स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ ब्लंडर्स, प्लंडर्स एंड सरेंडर्स। आपने प्लंडर किया है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कराची और बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को। ब्लंडर्स अपने इलेक्ट किए हुए, अपने ही खुद अपॉइंट किए हुए प्राइम मिनिस्टर्स को फांसियां दी हैं, उनको जेल में डाला है, उनको सुसाइड बॉम्बिंग में मरवाया है, उनको जिला वतन किया, उनको नाहल कराया है। ये आपके ब्लंडर्स हैं। और सरेंडर्स, 93,000 आपके जो फौजी हैं, उन्होंने जो सरेंडर किया था, वो तो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर है। उससे बड़ा तो सरेंडर ही कोई नहीं है। तो ये है आपकी स्टोरी। आप चाहते हैं कि ये स्टोरी ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बच्चों को सुनाएं, तो बिल्कुल शौक से सुनाइए, लेकिन फिर पूरी कहानी सुनाएं। ये चाहते हैं ना कि सिर्फ फैब्रिकेटेड कहानी सुनाई जाए, जो हम पाकिस्तान स्टडीज में अपने पाकिस्तानियों को पढ़ाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने बच्चों को वही तारीख पढ़ाएं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाएं। अगर आप लोग अपने बच्चों को अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रख करके भी पाकिस्तानियों की तरह जाहिल रखना चाहते हैं, तो पढ़ाएं। इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चे अगर उतने ही जाहिल होंगे, तो जो वेस्ट का सिस्टम है, आप वेस्ट को बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट वेस्ट का जो सिस्टम है,
आपको मानना पड़ेगा ना कि वो ऐसा तो है कि वो किसी भी तरह के इस तरह की गंदगी को अपने यहाँ रखते नहीं है। अगर आप वहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं, अगर आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप केपेबल नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, वो सिस्टम आपको उठा के बाहर फेंक देता है ऑटोमेटिकली। उस सिस्टम में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फिर। अगर वो जाहिल बनाना चाहते हैं बनाए, वो सिस्टम उनको बाहर कर देगा। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। कहते हैं जी पहली रियासत बनी थी कलमे के नाम पे, रियासत तैयबा। उसके बाद ये बनी है रियासत जो 1300 साल ये बनी है कलमे की बुनियाद पे पाकिस्तान। रियासत तैयबा या इस रियासत मदीना एक ही बात है। एक ही शराब को 2 अलग अलग बोतल में सर्व करने की कोशिश की जा रही है। रियासत तैयबा इन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि रियासत मदीना बोलते तो फिर वो तो यार वो तो इमरान खान वाला रियासत मदीना हो जाता, क्योंकि वो भी तो रियासत मदीना ही बना रहा था ना। तो अब इनको इमरान खान को काउंटर करना है, तो इमरान खान को कहाँ से काउंटर करेंगे? सबसे बड़ा सपोर्ट बेस कहाँ है इमरान खान का? ओवरसीज। तो ओवरसीज का कन्वेंशन करो, वहां पे बात क्या करो, रियासत मदीना की ही करो जो इमरान खान करता था, लेकिन उसको रियासत तैयबा के उसको दूसरा नाम दे दो। उसको कहते हैं जो कुरान में रियासत तैयबा ही है, ठीक है। तो वो एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, रियासत तैयबा भी नहीं है ना, तो ये आपकी जो रियासत पुदीना है ये भी नहीं रहेगी। रियासत पुदीना टर्म मैंने ही कॉइन किया था आज से तकरीबन 5-6 साल पहले। तो जब इमरान खान ने रियासत मदीना की बात की थी तो मैंने कहा था कि रियासत मदीना नहीं है, ये रियासत पुदीना है। तो ये जो रियासत पुदीना है आपकी, ये कभी रियासत मदीना नहीं बन सकती, क्योंकि रियासत मदीना बनाने के लिए आपको प्रॉफिट मोहम्मद बनना पड़ेगा। आप अपने आप को खुद को अल्लाह से तो कंपेयर कर चुके हैं। अब अगर आप ये गुस्ताखी करना चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद से कंपेयर करें, करिए, शौक से करिए। फिर हम भी फतवे लेंगे जा करके फिर किसी मौलवी से कि भाई रियासत मदीना अगर ये बना रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम ये रियासत तैयबा हम बना रहे हैं, प्रॉफिट के अलावा तो कोई नहीं बना सकता। तो अगर ये बना रहे हैं तो ये कितना इस्लामिक और गैर इस्लामिक है, और इसके ऊपर क्या कोई फतवा इशू हो सकता है, हम उसके बारे में रिलीजियस ओपिनियन भी लेंगे। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. और कहते हैं जी ये लिटिल बिट ऑफ टेररिज्म है, और ये हमारा जो है कि दे कैन नॉट टेक अवे द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। लिटिल बिट ऑफ टेररिज्म, लिटिल बिट ऑफ टेररिज्म। 3000 कैजुअलिटीज महीने की जिस मुल्क में हो रही हैं, फौजियों की और इनकी, ये कह रहे हैं जी लिटिल बिट ऑफ टेररिज्म। कहते हैं ये 1500 ये सारे बीएलए वाले हैं। बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, बलूचिस्तान हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। यार अगर कुछ नहीं कर सकते और 1500 हैं तो ये किसका रिपोर्ट कार्ड है? ये किसकी नाहली का, किसकी बुजदिली का रिपोर्ट कार्ड है कि यार 1500 बंदे आपसे पिछले 75-78 साल से आपसे डील नहीं हो रहे। बलूचिस्तान में पिछले 78 साल से इंसर्जेंसी चल रही है और 1500 बंदे हैं, और तुम्हारी 7 लाख की फौज वो 1500 बंदे नहीं मार पा रही, तो किसका रिपोर्ट कार्ड है ये? शर्म से डूब मरना चाहिए। अब बातें करते हैं कि जी 1.3 मिलियन की इंडियन आर्मी हमको कुछ नहीं कर पाई। 1.3 मिलियन की जो इंडियन आर्मी है
उन्होंने तुम्हारी तो सलवारें उतार दी थी ईस्ट पाकिस्तान में। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है नेशनल असेंबली में, सुने जा करके क्या बोला था उसने 1971 के बारे में। हमारा डिफेंस मिनिस्टर है वो, उसने क्या बोला था कि जी कारगिल में मुंह काला कराया, 71 में मुंह काला कराया, कहे हमने अपना पेट काट के इनको जो है पैसे दिए, हमने अपना पेट काट करके इनको असलहे दिए, हमने अपना पेट काट करके इनको वर्दियां दी। रिपोर्ट क्या है इनका, 65 में हार, 71 में हार, आधा मुल्क चला गया। कारगिल में देख लीजिए, कारगिल में भी वही हाल इनका, अपनी डेड बॉडीज तक ऑन नहीं की इन्होंने। कारगिल में हमको आकर के इनको डिफेंड करना पड़ा, प्रोटेक्ट करना पड़ा। ये ओपिनियन है आपके अपने मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर्स का और इनका आपके बारे में। और ये उन रिपोर्ट कार्ड है इंडियन आर्मी का। सारे जतन कर लिए, अमेरिका से लेके चीन तक की सबकी गोद में बैठ के देख चुके, सबसे मॉडर्न वेपन्स लेके देख चुके, F-16 से लेकर के पेटेंट टैंक्स तक। इंडियन आर्मी कुड नॉट इंटिमिडेट अस। इंडियन आर्मी को इंटिमिडेट करने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी का एक सिंगल कमांड जो है ना, वो काफी है पूरे पाकिस्तान के लिए। और इंडियन आर्मी ने क्या किया है क्या नहीं किया, अगर ये जानना हो ना तो एक बार, अब तो आ गई है गवर्नमेंट ना मोहम्मद यूनुस की, फ्लाइट की टिकट ले और ढाका म्यूजियम चले जाएं। ढाका म्यूजियम में रकम है दास्तान इंडियन आर्मी ने जो किया है तुम्हारे साथ, और आपकी अपनी फौज ने क्या किया था अपने बंगालियों के साथ, उसकी भी दास्तान सारी रकम है वहां पे। और वही बात जो ये भी ब्रिगेडियर थे, तो इनके बारे में जो उनकी मेंटल स्टेट के बारे में जो असेसमेंट था, वही बात इसने कल फिर बोली परसों, कि जो भी फौज के खिलाफ बोलता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ले आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. और गद्दारी की सजा तो मौत है। घुमा फिरा के वही बात बोली है जो उसने एज ब्रिगेडियर बोली थी कि जो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोले उसको मार दो। ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। जी सोशल मीडिया बहुत गलत है। सोशल मीडिया में जो है, कुरान में तो लिखा है कि पहले तहकीक करो, कहीं तुम्हारे किसी की सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ। और सोशल मीडिया क्या कहता है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो कहते हैं जी अच्छा, तो ये ISPR क्या फेनोमेना है फिर? ये लेफ्टिनेंट जनरल आपके अपने खुद के हमनाम आसिम सलीम बाजवा कौन थे? वो जनरल आसिफ गफूर कौन था जिसने ये पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया है जो आज आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपके अपने खुद के ऊपर फायरिंग कर रहा है सोशल मीडिया पे? ये बनाया हुआ किसके, पैदा करदा किसके हैं? और उसी आसिफ गफूर के बनाए हुए लोग हैं ना। तब DG ISPR थे। उनको पैसे देना, इनको फंड करना, इनको इंस्टीट्यूशनल नॉलेज देना, इनको कैमरे बांटे, इनको लैपटॉप बांटे कि जी फायर करो नवाज शरीफ और इंडिया के ऊपर और डिफेंसिव ऑफेंस के ऊपर और हमारे से लाइक माइंडेड लोगों के ऊपर। तो आज जब तुम्हारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं तो भाई तहकीक करो। अब कुरान याद आ रहा है, अब हदीसें कोट कर रहे हैं, तो जाकर के पहले आसिम सलीम बाजवा को पकड़े ना, उसको सजा दें, उसको टांगे, पहले आसिफ गफूर को टांगे। ये भी आपका ही पैदा करता है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. We have fought 3 wars for Kashmir. और लास्ट में 2 बातें फालतू की, आपको पता ही है कि ये कश्मीर जगुलर वेन है। अगर कश्मीर जगुलर वेन है तो तुम जिंदा कैसे हो यार? बिकॉज कश्मीर तो इंडिया के पास है। बिना जगुलर वेन के कैसे जिंदा हो तुम? बिना शहर के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? तो बट ये भी एक अलग फ्रॉड है, जैसे अलग 10 और फ्रॉड पूरे पाकिस्तान में चलाए हुए हैं, वैसे एक फ्रॉड ये भी है। और पाकिस्तान राइज करने नहीं वाला, पाकिस्तान राइज कर चुका है। अब ये है कि यार कितना जल्दी हम इसको कर सकते हैं
ये क्या है राइज पाकिस्तान का। अभी 1 महीने पहले जो है तुम्हारे यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस नाम की पूरी ट्रेन 3-4 दिन तक बलोचों ने हाईजैक करके रखी हुई थी। टीटीपी जो है वो साउथ पंजाब तौसा शरीफ तक आ चुकी है। सिंध के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट ठीक है, ये सारे के सारे जतन मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। ये सारे के सारे जो ये सारी बातें की जा रही हैं, ये जो ये शुरुआत है, भी चलेगी, नवंबर तक चलेगी, जब तक इस इंसान को एक्सटेंशन नहीं मिल जाता। तो ये सारा एक्सटेंशन के लिए अब सारा बवाल खड़ा किया गया है, सारा बखेड़ा। अब वो इमेज बिल्डिंग की जा रही है कि पाकिस्तान की अब एक ही होप है, वो जनरल आसिम मुनीर। अगर आसिम मुनीर नहीं रहा तो अब पाकिस्तान ग्रो नहीं करेगा। वो देखो मिनरल्स की भी कॉन्फ्रेंस करा रहा है, पाकिस्तान तो ग्रो करने भी लग गया। ओवरसीज की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, वो माहौल बनने शुरू हो गए। 2-4 महीने 5 महीने में जैसे ही एक बार एक्सटेंशन कंफर्म हो गया तो फिर आप देखेंगे फिर पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। ये सारा की सारा एक्सरसाइज जो है वो एक्सटेंशन के लिए हो रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।